चलो ध्यान दो बाबू साहब, आप सबका स्वागत है एक जीके के नए क्लास में, है कि नहीं। आज के भी हम लोग देखेंगे कुछ बायोलॉजी का ही क्वेश्चन होगा। इसमें से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग जनरल नॉलेज के रूप में याद करेंगे। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और बहुत ही VVI या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आपका कि मनुष्य के हृदय हृदय माने हार्ट की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, कितना होता है? कितना होता है? 72 बार। कितना? 72 बार। इसको याद नहीं करोगे, इसको थोड़ा सा समझोगे। आपको बता दें कि मनुष्य जो 1 मिनट में यानी प्रति मिनट 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। तो सांस का अगर बोलेगा आपको, सांस बोलेगे एक मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो बोलोगे 16 से 18 बार, है कि नहीं। लेकिन अगर हृदय की गति बोलेगा, क्या बोलेगा? हृदय की अगर गति बोलेगा तो कितना बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार धड़कता है। दोनों ये VVI क्वेश्चन है, अब अक्सर एग्जाम में ये पूछता है। दूसरा क्या है? सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता इंग्लिश में क्या है? यूनिवर्सल डोनर मैंने सर्वदाता मतलब ये सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहते हैं? तो कौन होता है वो आपका होता O। कौन होता है? O। यानी इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल डोनल ग्रुप। यूनिवर्सल डोनल ग्रुप माने ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सभी ग्रुपों को क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है, खून दे सकता है। ग्रुप जो होता है ना वो आपका कितना होता है? 4 प्रकार का होता है। कितना? 4। क्या क्या? ए बी ए बी ओ। तो इसमें ओ को क्या कहता है इंग्लिश में? यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता रुधिर वर्ग। यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप। ये किसी को भी खून दे सकता है। जिस व्यक्ति के पास, जिस आदमी के पास अगर ओ ग्रुप का खून है ना तो वो किसी को भी खून दे सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? तो वो ओ। रुधिर माना खून। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। देखो सर्व या दाता है और यहाँ सर्वग्राहक है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए बी, है कि नहीं। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जिसके पास खून है, ए बी जिसके पास रक्त ग्रुप है ना, वो किसी से भी खून ले सकता है। माना कि अगर मेरा पास वो ए बी ग्रुप है तो मैं किसी से भी ले सकता हूँ। दे सकता नहीं है लेकिन किसी से भी, कोई भी आदमी से, लड़का लड़की बच्चा बच्ची किसी से भी ले सकता हूँ। और मेरा पास अगर ओ है तो मैं किसी को दे सकता हूँ। इसको याद कर लो, ठीक है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। मतलब अगर किसी के पास, माना कि चलो इसके पास है, इसके पास अगर इधर करो, इसके पास अगर मान लो कि इसके पास ए बी ग्रुप है, क्या ए बी ग्रुप का खून है, तो ये किसको दे सकता है? तो ये उसी को दे सकता है जिसके पास क्या हो, पहले से ही ए बी ग्रुप वाला हो। मतलब ये केवल ए बी ग्रुप को देगा। माना अगर इसके पास ए बी ग्रुप का खून है तो ये किसको देगा रक्त? जिसके पास ए बी ग्रुप का खून है केवल उसी को ये खून दे सकता है, सबको नहीं दे सकता। लेकिन ओ अगर रहे तो ओ सबको, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। लेकिन ये ए बी वाला ए बी को, है कि नहीं। तो केवल यानी केवल बना सिर्फ ए बी को दे सकता है। अंडरस्टैंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? करेक्ट। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया सकता है? किसको दे सकता है? सभी को। सभी मतलब ये आपको सभी लिख लो, ये सभी को मतलब ये आपका ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ये सबको देगा कौन? ओ वाला ग्रुप। मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर बीपी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित? कंट्रोल। जिसको ब्लड प्रेशर है ना, तो किसके द्वारा वो नियंत्रित यानी कंट्रोल होता है? ऐसा कौन सा सिस्टम है हमारे शरीर में? किसके द्वारा? एक होता है एड्रीनल ग्रंथि। क्या होता है? जैसे एड्रीनल होता है, यकृत ग्रंथि होता है, उस प्रकार पीयूष ग्रंथि होता है, लेकिन इस बहुत सारा ग्रंथि है, तो उस पर एक नाम है एड्रीनल। क्या? एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। कौन कंट्रोल करता है? एड्रीनल ग्रंथि। वो एक एड्रीनल ग्रंथि होता है, शायद यहाँ होता नहीं आता, ये पीयूष ग्रंथि होता है।
तो एड्रेनल ग्रंथि होता है जो किसको, ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ना ज़्यादा करने देता ना ज़्यादा कम होने देता है। ऐसे मानव का जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो बीपी जो होता है वो 120/80, 120/80। अभी जो हम लोग कुछ नहीं है ना, कोई गुस्सा भी नहीं है, कोई नॉर्मल है हम लोग, तो अभी जो हम लोग ब्लड प्रेशर होगा ना, रक्तचाप जो होगा वो कितना होगा, 120/80। अक्सर देखो डॉक्टर सब क्या करेगा, इसे करके ये स्टेथोस्कोप लगाकर वो करेगा, इसे फुलाएगा जैसे करके, तो किसको, ब्लड प्रेशर बीपी को मापता है। तो 120 यानी 120/80 अगर है, इसके बीच है, तो आपको बीमारी कुछ नहीं है, प्रेशर वेशर कुछ नहीं है। इससे कम भी अगर हो गया तो खराब भी है, इससे ज़्यादा भी हो गया तो आपको शरीर के लिए नुकसानदेह है। ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, ये तो बहुत फेमस है एकदम, जानते होंगे एवरीबॉडी, हर कोई साथ जानते होंगे, जानते हो। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है कौन है वो, डायबिटीज़। कौन, डायबिटीज़ है कि नहीं। इंसुलिन ये क्या होता है, देखो बहुत सारे आदमी लोगों को क्या होता है, डायबिटीज़ का बीमारी सुने हो ना, जिसको हम लोग अपने भाषा में शुगर का बीमारी कहते हैं, सुने हो, शुगर का बीमारी, शुगर, तो असल में क्या नाम है उसको, डायबिटीज़। डायबिटीज़ का जो बीमारी होता है ना, तो उसको किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, किसका, वो उसको इंजेक्शन लगाया था, कौन का, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था। क्या होता है हमारा अमाशय यानी एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय यानी अमाशय। अमाशय में क्या होता है, हमारा जो ऊर्जा होता है ना, वो ऊर्जा वो क्या करता है, हमारे पेट में भेजता है, किसमें, पेट में, अमाशय में भेजता है। वहाँ क्या करता है, वह जो शर्करा रहता है, शर्करा वो किसमें, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अगर इंसुलिन अगर नहीं है ना, किसी में अगर इंसुलिन नहीं है तो ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता नहीं है, इसलिए उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, इंसुलिन की पूर्ति करने के लिए किसका सुई लगाया जाता है, इंसुलिन का सुई लगाया जाता है। तो कह रहे कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है कौन, डायबिटीज़। तो अक्सर जो शुगर का आदमी होता है ना, वो अक्सर वो इंसुलिन का सुई लगाते रहता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है कौन, वो डायबिटीज़। जिसको आपको बताया था ना कि अगर हीमोग्लोबिन अगर कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, याद है, एनीमिया ना जी। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रिकेटस। क्या, रिकेटस। उसी पर आपको एग्जाम में पूछेगा कि इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, कौन सा बीमारी होता है, तो क्या बोलोगे, डायबिटीज़, जिसको अपने भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या है कि नहीं, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना, 46, कितना, 46 होता है। अगर इंग्लिश में बोले कि 23 पेयर यानी 23 जोड़ा। अगर इससे बोले क्रोमोसोम, जो मानव शरीर में क्रोमोसोम होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चा में जाता है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्रों की संख्या होता है कितना, 46। अगर जोड़ा में बोले तो जोड़ा में कितना हो जाएगा, 23 पेयर यानी 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। ठीक है, इसके बाद घोड़ लोगे आगे। मानव मूत्र का पीएच मान, मानव मूत्र का पीएच मान, मानव, इससे पहले आपको लिखा थे रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान कितना आता है, 7.4, 7.4। तो अगर मानव मूत्र का पीएच मान पूछे तो कितना हो जाएगा, मानव मूत्र का पीएच मान हो जाएगा आपका 6, कितना, 6 हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6, जो आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। आपको बताए थे कि पीएच का जो है, पीएच मान का जो खोज किया था वो किसने किया था, लॉरेंसन ने किया था। उसका पीएच मान का खोज ना लॉरेंसन ने किया था। उसने बताया था कि अगर आपका क्या है कि मानव का पीएच मान अगर किससे 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। अगर उससे कम है, माना कि 6 है, 5 है, 4 है, 3.2 है, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। और उसका 7.4, 8.5, तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। ये किसने बताया था, हमारे बाबा लॉरेंसन ने, किसने, लॉरेंसन ने बताया था। तो पूछेगा कि पीएच मान का खोज किसने किया था, तो बोलेगी लॉरेंसन ने किया था। ठीक है, ऐसे 9 नंबर तो होते थे, बता दिए 9 नंबर। ऐसे आपको और पूछेगा, थोड़ा याद कर लोगे। जैसे अब आया पीएच मान, तो जैसे ब्लड मतलब खून का, ब्लड मतलब खून का कितना होता है, 7.4। मिल्क का कितना होता है, मिल्क का लिखा है दिन, मिल्क का हो जाएगा आपका 6.4। एक होता है सिरका, क्या होता है, सिरका का कितना होता है, सिरका का ये भी नहीं लिखा है शायद। सिरका का पॉइंट हो जाएगा आपका 3, सिरका का हो जाएगा 3, सिरका का
3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पीएच मान क्या, ये पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू उस बड़ा टीएच होता है। और क्या जी, और किसका, लेमन का, लेमन माने नींबू का, नींबू का कितना होता है, नींबू का आता है 2.3, किसका, नींबू का पीएच मान कितना आता है 2.3 होता है। और आपका समुद्री जल, समुद्री सी वाटर का होता है कितना, समुद्री जल कितना होता है, समुद्री जल का होता है 8.5, किसका 8.5 होता है, किसका, समुद्री जल का पीएच मान होता है। और आपका जल का तो पता ही है, वाटर का कितना होता है 7, इसको याद कर लोगे। ब्लड का कितना 7.4, मिल्क का, दूध का कितना होता है 6.4, सिरका का कितना होता है 3, लेमन नींबू का कितना होता है 2.3, समुद्री जल का कितना होता है 8.5, प्योर वाटर, ये जल का प्योर वाटर का कितना होता है 7। प्योर वाटर का है उसमें बिजली पास होगा नहीं। दूसरा, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का, अब तक हम लोग छोटा हड्डी पढ़े हैं, बड़ा हड्डी पढ़े हैं अभी, लेकिन पतली हड्डी आपको बताई नहीं। कौन है पतली हड्डी, पतली हड्डी अगर होगा ना, पतली हड्डी तो वो हो जाएगा फिबुला। कौन हो जाएगा, फिबुला। ये कहाँ में होता है, लेग में यानी पैर में होता है। यहाँ आपका होता है कि हड्डी फिबुला होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ तो हो जाएगा आपको कौन, फीमर। ये कौन हड्डी है, फीमर, जो सबसे बड़ा हड्डियों पर आता है। यहाँ का कौन हड्डी है, एस्टेपिज। कौन हड्डी, एस्टेपिज, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। एस्टेपिज क्या, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर क्या, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। लेकिन पतली हड्डी अगर बोलेगा तो कौन आएगा, फिबुला। क्या, फिबुला, बोलो फिबुला। वो कहाँ पे आता है, पैर में पाया जाता है। ठीक है, ये तक इसको याद कर ले। ठीक है, फिर मिलता है अगले क्लास में।